हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं महत्वपूर्ण रिएक्शन वाली यह क्लास, जो कि रेगुलर सुबह 5:30 बजे आप सभी लोगों को मिला करेगी। ज़्यादा नहीं, आपके 25 से 30 मिनट का ये क्लास होगी और इसमें आपको थोड़े थोड़े करके कम से कम 10 से 15 रिएक्शन रोज याद कराएंगे। और पूरी किताब में मुश्किल से 100 से 120-30 रिएक्शन है, वो आपको अपने आप डेली क्लास करने से याद हो जाएगा। आपको एक काम करना है, शाम को एक बार इन सभी रिएक्शंस को, जितना भी मैं कराया रहूंगा, शाम को एक बार अपने कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कर लेना। क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे का पूरा कहानी ही खत्म हो जाएगी। एक बार में आप अच्छा नंबर ला दोगे। एक एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। क्या है क्वेश्चन? क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराई जाती है? अच्छा जी सरकार, मेथिल आयोडाइड का मतलब क्या होता है? CH3 ये मेथिल आयोडाइड है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है? मैग्नीशियम के साथ कराना है। मैग्नीशियम के साथ कराना है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति। तो क्या बनेगा बताओ? यहां पर CH3Mg, है ना? ये क्या है? मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ये बनेगा। कैसे मुझे पता चला? आप देख लो। अगर आपको मैंने क्लास में बताया था हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन वाले चैप्टर का ये रिएक्शन है। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लो। कोई भी किसी की भी अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमेशा यही बनता है और इसको एक नाम दिया जाता है। वह नाम क्या है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना मेरे प्यारे भाइयों सभी लोग। वह नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। वह नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। लो जी सरकार, ये भी आपको समझ में आ गया है ना। और वैसे इसका नाम होगा मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या नाम होगा इसका? मेथिल, नाम भी लिखने आना चाहिए, मैग्नीशियम आयोडाइड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ दूं, मान लो ये क्वेश्चन देखा, अब इस क्वेश्चन को एग्जामिनर थोड़ा घुमा के पूछा इस तरीके से, क्या होता है जब, ध्यान से समझना, बेंजीन आयोडाइड, है ना, बेंजीन आयोडाइड या बेंजीन क्लोराइड, ये बेंजीन क्लोराइड हो जाएगा, है ना। देखो एकदम सेम पैटर्न फॉलो करेगा। ये बेंजीन क्लोराइड है। इसकी अभिक्रिया अगर मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाए तो, किसके? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाए तो क्या होगा? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहां पे क्या किए थे, वही काम यहां पे भी करना है। CH3 और I के बीच में Mg आ गया था, यहां पे भी वही काम करना है। ये देख लो, आप देख लो, यहां MgCl ये हो जाएगा, है ना। फेनिल, इसका नाम क्या होगा? फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, या फिर इसको भी हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो हो जाए, आपसे पूछ लेता है क्या होता है जब एथिल आयोडाइड या एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ, है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएं तो क्या बनेगा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएं तो क्या बनेगा? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, बताते रहो। ए का नाम क्या होगा, है ना। बहुत आसान है, बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसको बोला जाएगा। लेकिन एक बार आप अपने हाथ से लिखोगे तो दिमाग में सेट रहेगा। तो इस टाइप का प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो चुका है ना। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम आयोडाइड हो, क्लोराइड हो, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराना है तो क्या बनता है, कैसे बनता है ना। चलो अच्छा जी, अब देख लो, ये शुष्क ईथर वाला नेक्स्ट रिएक्शन है। अभी आप कर लो, फिर मैं इसका 1 शॉट भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना। लेकिन रेगुलर क्लास करोगे तब, है ना। ये कैप्सूल क्लास बढ़िया से करो, फिर इसका 1 शॉट भी कराते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है तो क्या होता है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, है ना, सोडियम के साथ होती है तो क्या होता है? लो जी सरकार, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड मतलब क्या होता है बताओ? मेथिल ब्रोमाइड का मतलब होता है CH3Br, ये मेथिल ब्रोमाइड होता है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ? सोडियम के साथ, सोडियम के साथ कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर, है ना, शुष्क ईथर। लो जी सरकार, क्या बना दूं? यही बना दूं, CH3
एमजी, एमजी के यहाँ पे NaBr बना दो, यही कुछ लोग सोचेंगे। अगर ये बनाते हो तो ये गलत है, क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है और हमने ये बता रखा है, पढ़ा रखा है। क्या क्या पढ़ा रखा है मैंने, याद आ रही है? हमने आपको ये पढ़ा रखा है ऊर्ध्व अपक्रिया। क्या पढ़ा रखा है मैंने? ऊर्ध्व अपक्रिया पढ़ा रखा है। ऊर्ध्व अपक्रिया में क्या मैंने बताया था? देखो, किसी भी एल्किल हैलाइड के दो अणु, जैसे ये CH3Br है तो CH3Br के दो अणु सोडियम के साथ, किसके साथ? सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करें तो क्या बनता है? सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करें तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। यह बात याद रखना हमेशा के लिए। ये सोडियम ही आपको याद करने वाली चीज है। आपको अगर पेपर में दे दिया सोडियम और शुष्क ईथर तो समझ लेना यही वाली अभिक्रिया है। अपने कॉपी पे लिख दो, अगर पेपर में क्या होता है जब वाले में सोडियम दे दे और शुष्क ईथर दे दे तो समझ लेना कि भैया ये शुष्क ईथर भी है, सोडियम भी है, तो ऊर्ध्व अपक्रिया है। और इसमें क्या होता है? सोडियम के दो अणु, इसके भी दो अणु अपक्रिया करते हैं। यहाँ पे तो सीधे सीधे 2NaBr बाहर निकल जाता है, प्लस में यहाँ पे क्या बचता है? CH3 ये बनता है। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है एथेन। इसे एथेन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? एथेन बोला जाता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसे क्या बोला जाता है? एथेन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? एथेन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? एथेन बोला जाता है। बात आपको समझ में आ गई प्यारे बच्चे? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, इसे एथेन बोला जाता है। हाँ, कोई दिक्कत है तो बताना, है ना? तो याद रखना इस अपक्रिया का एक नाम भी होता है। क्या होता है इस अपक्रिया का नाम? हाँ, बताओ इसका नाम क्या होता है? ऊर्ध्व अपक्रिया इसका नाम होता है। इस अपक्रिया का नाम ऊर्ध्व अपक्रिया होती है। इस अपक्रिया का नाम होता है ऊर्ध्व अपक्रिया। ये भी आपको ध्यान रखना है ना? ये भी पूछा जा सकता है कि ऊर्ध्व अपक्रिया किसे कहते हैं, ये नाम वाली अपक्रिया के अंतर्गत पूछा जा सकता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं बदल दूं, अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, जरा बताना सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर मैं यहाँ पे C2H5Br एथिल ब्रोमाइड ले लूं, है ना? ये एथिल ब्रोमाइड है। इसकी अपक्रिया अगर 2Na सोडियम के साथ करा दें शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्या बनेगा? बोलो, क्या बनेगा यहाँ पे, है ना? क्या बनेगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। एक तो मैं बता देता हूं, एक तो आपका 2NaBr बाहर निकलेगा, 2NaBr बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इसका स्टेटमेंट ये होगा कि एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पे क्या बनेगा, यह आपको बताना है कमेंट में कमेंट करके। याद रहेगा, अच्छे तरीके से याद कर लो। अब लो जी सरकार, ये कर लेते हैं हम लोग। मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया KCN से होती है तो क्या बनता है, ये प्रश्न है। मेथिल आयोडाइड क्या होता है? CH3I, ये मेथिल आयोडाइड है। इसकी अपक्रिया अगर KCN के साथ करा रहे हैं तो क्या बनेगा? इसकी अपक्रिया अगर KCN के साथ करा रहे हैं तो क्या बनेगा? तो आपको मैंने बताया था, क्या बताया था आपको? ये पोटेशियम, ये K, ये दोनों आपस में KI बाहर निकल जाएंगे क्रिया करके, प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा? CH3CN बनेगा, और यही आपका बनेगा। इसका नाम क्या होता है? मेथिल साइनाइड। मेथिल साई, है ना? मेथिल साइनाइड, है ना? है ना? इसे क्या बोलेंगे? मेथिल साइनाइड बोलेंगे, है ना? इसे क्या बोलेंगे? मेथिल साइनाइड बोलेंगे। बात समझ में आई? इसे क्या बोला जाएगा? मेथिल साइनाइड बोला जाएगा। एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेथिल साइनाइड इसे बोला जाएगा। अच्छा, एक चीज याद रखना, इस मेथिल साइनाइड से ये जो CN है ना, ये CN है ना, इसका एक प्रॉपर्टी होता है, बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी होता है, अपने कॉपी में लिख लेना। अगर इसका हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो ये CN जहाँ पे जुड़ा होता है, जल अपघटन मतलब H2O से अभिक्रिया कराते हैं तो ये COOH में बदल जाता है। यहीं पे अगर यह CN जो है
अभ्यासी सर बात कर लीजिए। अगर इसका हम लोग अपचयन करा दें, क्या करा दें, अपचयन, अपचयन करा दें, तो अपचयन कराने पे क्या होता है, देखो अपचयन करा देते तो एक तो 2 हाइड्रोजन यहां पे जुड़ जाता है और 2 हाइड्रोजन यहां पे भी जुड़ जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, CH2NH2 हो जाता है। ये बात याद रखना, कहीं पे भी आपको CN का अपचयन कराना हो तो ये बनता है, CN का जल अपघटन कराना हो तो ये बनता है। बात समझ में आई क्या, CN से आपको ये चीज कंफर्म हुई क्या, CN का अपचयन कराना है तो ये बनता है, जल अपघटन कराना है तो ये बनता है। एकदम बता देना, अपने कॉपी में लिख लेना, आगे क्वेश्चंस आएंगे और इसका यूज भी करेंगे हम, है ना। CN का जल अपघटन कराएंगे COOH में बदल जाएगा, है ना। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं आप सभी लोग। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, बोर्ड परीक्षा को लेकर अंतिम समय शुरू हो चुके हैं, लास्ट टाइम चल रहा है। कुछ लोग भटक रहे हैं, कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग पढ़े भी नहीं है। पढ़े हो या ना पढ़े हो, लास्ट टाइम में सही रणनीति के साथ पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे हम आप सभी लोगों के लिए इस वरदान बैच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। स्टार्टिंग से रिवीजन कराया जा रहा है, क्योंकि रिवीजन बाई 1 शॉट के जरिए, और साथ साथ में आपको चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चैप्टर 1 से हम लोग डेली लाइव क्लास के जरिए करा रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम में आता है उसको डेली लाइव क्लास के जरिए करा रहे हैं। आप समझ लो कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इतना क्वेश्चन तैयार करके चले जाते हो तो 90+ तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन अगर लिख के आ गए तो पक्का आ जाएगा, क्योंकि जो आएगा प्रश्न इसी में से आएगा। आप अच्छे से तैयार कर लेना। साथ में लाइव डाउट क्लास, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर, क्लास नोट्स का PDF, स्टडी मटेरियल, है ना, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, ये सब चीज़ें मात्र 399 रुपये में आपको मिल रही हैं। आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, ज्वाइन करने का मतलब 10 से 11 घंटे हमें पढ़ना, हमारे साथ पढ़ना होगा। 10 से 12 घंटे, सर 12 घंटे पढ़ाई, बिल्कुल 12 घंटे पढ़ाई। अगर इतना पढ़ते हो तो आपको अपने से याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग हर एक तरीके से चीज़ों को याद कराते हुए आपको चल रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त आपकी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, यह जो है क्लास, है ना, ठीक है, 10 से 12 घंटे की जबरदस्त आप ले सकते हो। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर क्लास चलती है, तो आप ऐप पर ही जाकर क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल भी कर सकते हो। और हाँ, लेट मत करना, वरना फिर बैकलॉग ज़्यादा लगेगा। देर करोगे फिर आपको दिक्कत ही होगा, कोई मतलब नहीं। इसके साथ में आपको देखो, इसके साथ में शिखर बैच, शिखर 2.0 बैच फ्री मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़, गांव के बच्चों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग का एक कोर्स भी फ्री मिल रहा है, इसी फीस में, मात्र 399 रुपये में आपको इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाया जाएगा। आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं होगी, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे की ओर। कैसे प्राप्त करोगे वाले क्वेश्चंस में, कैसे प्राप्त करोगे वाले क्वेश्चंस में कैसे देखेंगे। देखो, बेंजीन डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, है ना। बेंजीन डाइजोनियम लवण कैसा होता है, सूत्र इसका एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बेंजीन डाइजोनियम लवण आपके सामने क्या होता है, जरा बताना एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। बेंजीन डाइजोनियम लवण, बेंजीन हो जाएगा, ये बेंजीन है ना, ये N2Cl, ये बेंजीन डाइजोनियम लवण है। इसका हम लोग क्या कराते हैं, इसका हम लोग क्या कराते हैं, आप गाटर मान अभिक्रिया करा दो, कॉपर की उपस्थिति में HCl के साथ क्रिया करा दो, है ना, तो ये क्या हो जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ये क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, इसे क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। बात समझ में आई क्या, ये क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। यानी कॉपर चूड़ की उपस्थिति में किसके साथ अपक्रिया कराना है, HCl के साथ अपक्रिया कराना है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम बोला जाता है गाटर मान गाटर मान अभिक्रिया, गाटर मान अभिक्रिया, ये इसका नाम भी होता है। अगर मान लो आप इसी को देखो, ये देखो, ये आपका ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम लवण है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण है। इस बेंजीन डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन हमने बनाया है। इस बेंजीन डाइजोनियम लवण को, है ना, इस बेंजीन डाइजोनियम लवण को अगर हम मान लो, ये बेंजीन डाइजोनियम लवण जो है, अगर इसको हम मान लो किसके साथ अपक्रिया करा दें, इसकी अपक्रिया N2Cl, इसकी अपक्रिया अगर हम करा दें किसके साथ,
किसके साथ करा दें, अगर इसकी अभिक्रिया हम करा दें कापर चूड़ प्लस HBr के साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पे बताओ, क्या बनेगा यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन, यानी Br जुड़ेगा, इसे कहेंगे ब्रोमोबेंजीन। बात समझ में आई। अगर यहाँ पे हम इसकी अभिक्रिया, अगर यहाँ पे हम लोग इसकी अभिक्रिया N2Cl की अभिक्रिया अगर मान लो हम करा दिए किसके साथ, कापर चूड़ की उपस्थिति में HCN के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुछ माजरा समझ में आ रहा है। ये हाइड्रोजन के साथ जो होता है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे Cn है तो यहाँ पे Cn जुड़ जाएगा, है ना। इसका नाम क्या होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और साथ में ये भी कमेंट करो सभी लोग कि अगर हम इसकी अभिक्रिया जल के साथ करा दें तो क्या बनेगा, H2O जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर मैं बता रहा हूं, कुछ सेकंड का समय ले लो आप। तो आगे बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या बनेगा यहाँ पे, एक बार फटाफट बताना यार, आप लोग आंसर ही नहीं बताते हो। हाँ देखो ये Cn है ना, H2O से अभिक्रिया कराएंगे यानी जल अपघटन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे COOH बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या करते हैं कार्बोक्सिलिक, है ना, क्या कहते हैं इसको बताओ, बोलो। बेंजोइक अम्ल बोलते हैं, या कार्बोक्सिलिक अम्ल भी इसे बोला जा सकता है। तो ये चीजें हो गई हैं यहाँ तक। आगे चलते हैं, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म अगर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, है ना। तो ये बना लोगे ना आप सभी लोग। अगर मान लो आपके एग्जाम में ये पूछ देता है कि भैया ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाना है, तो बना लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना आप लोगों को। लिखते चलो अपने कॉपी में, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बहुत ही आसान है, एक ही कंसेप्ट लगाना है, अब क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसीटोन का सूत्र क्या होता है। एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, एसीटोन होता है। और क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र। कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, तो बहुत ही आसान तरीका है प्यारे बच्चों, हम कराएंगे अभिक्रिया। हम क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, कैसे कराएंगे, ध्यान से समझ लो। यहाँ पे होता है आपका सोडियम, ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, हेलोफॉर्म वाला अभिक्रिया कराएंगे, है ना। तो NaOH प्लस I2, यहाँ पे Cl2 है तो Cl2 कर दो, है ना, ये आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। बात समझ में आई क्या आप लोगों को। तो यहाँ पे इस तरीके से क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। अगर आपसे कल पूछ दे एसीटोन के जगह पर एल्थिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5OH, है ना, ये एथिल एल्कोहल है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है, इसकी अभिक्रिया कराना है सोडियम NaOH प्लस I2 के साथ, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा क्या आपका, है ना, यहाँ पे आपका सिंपल काम बन जाएगा CH3IT। अब यहाँ पे ये आइडो फॉर्म बन गया, आइडो फॉर्म बन गया। यहाँ पे ये क्या है, क्लोरो फॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म, ये आइडोफॉर्म। चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, कैसे चीजें क्या क्या बन रही हैं, कैसे क्या हो रही हैं, ये पूरा चीजें आपको पसंद आई, समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हो। कुछ लोग कहेंगे सर लंबा वाला रिएक्शन नहीं लिखोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ऐसे भी लिख दोगे ना, लिखना जरूरी है, आना जरूरी है ना। ऐसे भी लिख दोगे तो एग्जामिनर नंबर आपको देगा, निश्चित रूप से देगा। क्यों नहीं देगा, आपने आधा क्या पूरा ही लिख दिया, ऐसे ही लिखा जाता है ऐसे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन को, है ना। खैर आप परेशान मत हो, इसका मैं 160 लूंगा तो जबरदस्त तरीके से दिमाग में सेट करूंगा, उसकी टेंशन की बात आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाए। अब दिमाग में आना चाहिए कि DDT होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो DDT कैसा दिखता है और क्लोरोबेंजीन से कैसा बनाना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। देखो मैंने आपको, जिन भी बच्चों ने पढ़ रखा है मेरे साथ केमिस्ट्री, उनको यह बात पता है कि क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाया जाता है, क्लोरल से अभिक्रिया करा के, है ना। किससे, क्लोरल का अभिक्रिया करा के। क्लोरल का सूत्र क्या होता है, CCl3CHO, ये क्लोरल का सूत्र है ना। इसकी अभिक्रिया बेंजीन के दो अणु, क्लोरोबेंजीन के दो अणु के साथ कराते हैं। इसकी अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के दो अणु के साथ कराते हैं।
तो यहाँ पे आपका बनता है DDT। दो अणु के साथ कराते हैं, देखो H2O, ये जल बाहर निकलेगा, क्या होगा -H2O, जल बाहर निकलेगा और क्या बनेगा CCl3CHCl, ये आपका क्या है DDT है, ये क्या है DDT है ना, ये DDT है। बात समझ में आई क्या? क्लोरोबेंजीन से DDT इस तरीके से बनता है ना, याद रखा करो। आज जितना रिएक्शन मैंने लिखवाया है 10-12 रिएक्शन पूरे अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ऐसे याद करोगे तभी काम बनेगा। अब देखो ब्रोमोबेंजीन से क्या बनाना है आपको बताओ, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाना है। तो ब्रोमोबेंजीन का सूत्र क्या होता है? ब्रोमोबेंजीन का सूत्र तो आप लोगों को पता ही है, ब्रोमोबेंजीन का सूत्र यही होता है, यहां पे ब्रोमीन जोड़ दूं मैं, ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। इससे क्या बनाना है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है बताओ, बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? यहां पे COH हो जाता है, ये बेंजोइक अम्ल का सूत्र है। तो यहां पे ध्यान देना, ये ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया अगर KCN के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, यहां पे आपका CN जुड़ जाएगा, है ना। KCN के साथ क्यों कराया? क्योंकि मुझे ये पता है कि जहां पे CN होगा इसी का तो जल के साथ अभिक्रिया करा के हम लोग COH पता कर बना पाएंगे, है ना। अब जैसे मान लो सीधी सी बात है, अगर आपको दही बनाना है तो पनीर थोड़ी नहीं लेकर आओगे मार्केट से खरीद कर, आप लेकर क्या आओगे, दूध लेकर आओगे, है ना। कुछ लोग तो चालाक होंगे, मार्केट से दही लेकर आ जाएंगे, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल के लोग चालाक होते हैं, है कि नहीं। तो वही बात है, अगर हमें यहाँ पे जल बनाना है तो हम यहाँ पे CN ही लाएंगे ना। तो CN कैसे लाएंगे, मार्केट से CN कैसे लाएंगे? हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो पैकेट वाला दूध लेकर आएंगे, है ना, या फिर डेयरी वाले से खरीद कर लेकर आएंगे ना। तो हम यहाँ पे CN लाने के लिए KCN को ला दिया, KCN से अभिक्रिया कराया ताकि यहाँ पे CN आ जाए, और यहाँ पे माइनस में KBr निकलेगा। अगर पैकेट वाला दूध लेकर आते हो तो वहां पे पैकेट बाहर निकलता है। तो इसी तरह लो KBr आपका पोटेशियम ब्रोमाइड एक तरह से पैकेट ही है, ये आप समझ लेना, है ना। तो यहाँ पे CN ला दिया। अब यहीं पे बच्चों को नहीं समझ में आता है, मेरे प्यारे भाई बहनों को नहीं समझ में आता है। यहीं पे आप सभी लोग इतना दिमाग में मेच्योरिटी ला दो कि आपको क्या पाना है और पाने के लिए क्या लाना होगा। ये आपके अपने लिए भी अच्छा है, जिंदगी के लिए भी अच्छा रहेगा, है ना। आपको क्या पाना है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और उस पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और किससे कैसे करना पड़ेगा ये बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे मुझे बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना था, यानी कि मुझे इस ब्रोमीन को हटा के COOH लाना था। तो कैसे आएगा COH? हमारे पास ऑप्शंस क्या है? हमने आज ही आपको बताया था कि जहां पे CN जुड़ा होता है उसका जल अपघटन कराने पर, क्या कराने पर, जलपान कराने पर, पानी से अभिक्रिया कराने पर COH बन जाता है। तो सीधी सी बात है, हम ब्रोमीन को अगर CN के ब्रोमीन को पहले हम CN के फॉर्म में चेंज करेंगे, CN का जल अपघटन करा के इसको प्राप्त कर लेंगे। तो CN चेंज करने का मेन लॉजिक यही होता है। अच्छा एक बात ये भी है, जो बच्चे नए होंगे, हो सकता है वो वीडियो देख रहे हो, तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एक बार में क्लिक नहीं करता यार। आपके पास भी दो ऑप्शन है, आप इसको पढ़ने के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करो, कल फिर से मेरे साथ लाइव क्लास में आओ सुबह 5:30 बजे, या फिर आप छोड़ दो, है ना। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनते हो ये आपके ऊपर है। हमें इतना बता दे रहे हैं कि एक बार में चीजें नहीं आती हैं, केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ होता है, आपको मेरे साथ एक रिश्ता बनाकर साथ में रहना पड़ेगा। मैंने बोला ही है कि आधे घंटे सुबह की क्लास करो और उसको शाम को रिवीजन करो, ये आपको करना पड़ेगा भाई। जो बात होती है मैं सीधे सीधे आपसे बोल देता हूँ, बीच में कोई इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इससे भी आसान तरीका कोई हो सकता है तो मेरे पास वो तरीका है, आसान तरीका है। मैं रिएक्शन पे एक्शन एक सीरीज चलाऊंगा जो कि दिसंबर के महीने में चलेगा, वहां पे मैं फिर से बेसिक से एक बार रिवाइज कराऊंगा, तो वहां पे आपको एक बार में चीजें आ जाएंगी। लेकिन तब जब आप ये क्लास किए रहोगे, भले ही आपको आए या ना आए, ये क्लास आपको करना जरूरी है ना। अब आप डिसीजन ले लेना कि आपको कल के क्लास में आना है या नहीं आना है। बाकी मैं जो बात बोलना था आपसे अपना भाई मान के, बहन मान के बोल दिया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं प्यारे भाई बहन। हाँ यहाँ पे इसका क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे H2O। तो ये तरीका होता है ना, ये तरीका होता है हमें किस तरीके से कन्वर्जन करने का। अभी तो आप कन्वर्जन 3 स्टेप में किए हो, हम 8 स्टेप में आपको कन्वर्जन करा के दिखाएंगे।
एक यौगिक से बहुत सारी चीजें बना के दिखाएंगे। अभी आज के क्लास में बना के दिखाऊंगा, देख लेना कितना मजा आएगा। है ना। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे मैं अब मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड प्राप्त करना है, तो आपको पता है ब्रोमाइड में मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CN होता है, Br होता है। मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र CH3Br होता है। अब मेथिल साइनाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CN होता है। यही आपका सिस्टम है, इसको इससे प्राप्त करना है। तो हमें तो कुछ ऐसी चीजों से अभिक्रिया करानी होगी जहां पे CN मिले। जैसे मैंने आपको कितना अच्छा एग्जांपल दिया, अगर आपको दही चाहिए तो मार्केट से दूध लाओगे, न कि पनीर लाओगे। दूध से ही तीनों चीजें बनी है, न तो आप खोआ लाओगे, खोआ जानते हो ना, तो कोई चीज नहीं लाओगे आप क्या लाओगे, दूध लाओगे, है ना। अब मुझे यहाँ पे CN चाहिए तो मुझे CN वाली चीजों से अभिक्रिया करानी होगी, है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे CH3Br, है ना। अब इसकी अभिक्रिया किससे करा दूं बताओ मैं, है ना। अब मुझे यहाँ पे KCN के साथ अपक्रिया करा दूं या फिर NaCN के साथ अपक्रिया करा दूं। मैंने आपको CN वाली अपक्रिया बताया था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CN हो जाएगा। एक चीज और आपको ध्यान देनी है, अगर मैं यहाँ पे इसका जल अपघटन करा दिया जल अपघटन मतलब H2O के साथ अपक्रिया करा दिया, तो क्या बनेगा यह बताओ। तो ये क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, एसिटिक अम्ल बनते हैं। तो याद रखना CN जहां पे भी आए उसका जल अपघटन कराने पर क्या बन जाता है, CnCOOH में बदल जाता है। और दूसरी बात आपको यह याद रखनी है कि ये CN जहां पे भी आए, ये CN जहां पे भी आए वहां पे क्या होता है, इसका अगर अपचयन कराओगे तो अपचयन कराने पे क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता रखा है, एमीन बनेगा। यहाँ पे C के साथ CH2 और N के साथ NH2 ये बनेगा। ये दो चीजें अपने दिमाग में सेट रखना, अपचयन और जल अपघटन वाला। CN का आज के लिए आपको ये रामबाण है, अपनी कॉपी पे 10 बार लिख के प्रैक्टिस करना कि अगर CN का अपचयन कराते हैं तो क्या बनता है, एमीन बनता है। CN का जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। जैसे दूध को अगर आप कुछ रिएजेंट होते हैं उसको फाड़ दो तो पनीर बन जाएगा, और दूध में ऐसे रिएजेंट वगैरह डाल के अगर आप छोड़ दो तो दूध दही बन जाएगा। वही चीज है आप यहाँ पे। तो क्या आप इसके साथ कर रहे हो, वो इस तरीके से बनाता है ना। तो आपको ये बात अपने दिमाग में सेट रखनी है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना भाई कि सेट हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ये भी आपको बताना है, और एक साथ ये भी बताना है कि देखो हो सकता है एक बार में आपको चीजें समझ में नहीं आए। आप एक बात अपने आप में अपने दिमाग में सेट करनी होगी कि आपको एक क्लास देखकर या किसी बुक की एक चैप्टर पढ़कर आप कभी भी बोर्ड में 90+ नहीं ला सकते हो। आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, पूरे चैप्टर्स देखने पड़ेंगे, तब आपको फायदे होंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कल क्लास में रेगुलर आपको ये सीरीज को पूरा करना है या नहीं करना है, या अपने दिमाग में सेट करना है ना। दूसरी बात यह है, मैंने ये पहली बार बोला आपको कि एक बार में चीजें हो सकता है आपको न समझ में आए, न क्लिक करें, तो आपको थोड़ा दूसरी बार तीसरी बार देखना है, ठीक है। चलो अब मैं ज्यादा रिएक्शंस नहीं कराऊंगा पहले दिन ही, है ना, नहीं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। बस ये रिएक्शन मैं आपको गृह कार्य के रूप में दूंगा। गृह कार्य, ये रिएक्शन गृह कार्य के रूप में क्यों दे रहा हूं, क्योंकि जरूरी है आपको गृह कार्य देना। और गृह कार्य कैसे देना है, कैसे करना है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है। नाम कहाँ से लिखोगे, आपके अपने मम्मी पापा को आपके नाम पता होंगे, या तो दोस्तों से पूछ लेना आपका खुद का नाम क्या है। आज की जिंदगी में मैं देख रहा हूँ नाम भी सब लोग भूल जा रहे हैं, है ना। तो अपने दोस्तों से पूछ लेना, क्योंकि नाम सब लोग कमेंट नहीं करते, तो मुझे लगता है कि सब लोग अपना नाम ही भूल गए होंगे, है ना। अच्छा से नाम लिख देना। इतना अच्छा नाम आपका रखा गया है तो बताने के लिए, लिखने के लिए, नाम से पीछे क्यों हटना, है ना। नाम लिख देना। जब नाम लिख रहे हुई हो तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर भी तो लिख देना, सही या गलत जो भी हो मैं देखूंगा कमेंट में, है ना। अगर आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, कमेंट में शर्म आती है लिखने में, कुछ लोग शर्माते हैं गलत होगा तो कैसे क्या होगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टा वगैरह पे भी लिख सकते हो। इंस्टा आईडी आप लोग जानते हो, है ना, क्या है, @अल्फा, ये ना ALPHA अल्फा INSTITUT। यहाँ पे देखो अंडरस्कोर, इसको क्या बोला जाता है मुझे भी नहीं पता, अब देख लो ऐसा ही है, सर्च करोगे तो आ जाएगा करीब, है ना। वहाँ पे आप फॉलो वगैरह करके लिख के मुझे भेज सकते हो। एक चीज़ और है, आप सभी लोगों से बात करना है ना। एक चीज़ और है, आप सभी लोगों से बात करना है ना, कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हो तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो, थोड़ा ग्रुप में नचा दो वीडियो को, और क्या ही मतलब निकलता है ना। अपने भाई को अपने सबके यहाँ पहुँचा दो। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बाद। चैन का नींद सोना नहीं, पूरा मेहनत से पढ़ाई करना, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।